Solid state exercise numerical question number 4. The density of iridium is 22.4 gram per centimeter cube. The unit cell of iridium is FCC. Calculate the radius of iridium atom. Molar mass of iridium is 192.2 ग्राम पर मोल. तो गिवन में क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे गिवन में दिया गया है डेंसिटी इज इक्वल टू 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, फिर क्या दिया है, FCC सेल यूनिट सेल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू होंगी वो होंगी 4. ओके, कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है. और मोलर मास क्या दिया है रेडियम का, m 192.2 ग्राम पर मोल. ओके, एम टू फाइंड करना है हमें रेडियस फाइंड करनी है. तो एज वी नो कि FCC में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन क्या है, ये देखो, r इज इक्वल टू 0.3535 a. तो r इज इक्वल टू 0.3535 a. तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, ए पहले आर की वैल्यू निकालनी है तो ए भी पता होना चाहिए. तो ए निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज रो इज इक्वल टू एम एन अपॉन ए क्यूब एन ए. तो वैल्यूज पुट करेंगे. रो की वैल्यू है 22.4 इज इक्वल टू, एम की वैल्यू है 192.2 इंटू एन की वैल्यू है 4 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू है यही फाइंड करनी है. तो ए क्यूब इंटू एन ए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है. तो इनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, और हमें ए क्यूब की नहीं, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए को इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर. तो ए क्यूब, तो हम क्यूब हमें ए क्यूब की नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए पहले ए क्यूब भी लिख लेते हैं. फिर इसको कैलकुलेट करने का इसका आंसर आ जाता है 768.8. ओके, और ये 10 टू द पावर 23 डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -23. ओके, फिर ए क्यूब चला गया, तो यहाँ पे नीचे 22.4 इंटू 6.022. ओके, अभी इसको हमें सॉल्व करना है. तो ये इजी वे से सॉल्व हो सकता है. तो कैसे सॉल्व करेंगे बताती हूँ. पहले तो देखो, इन दोनों को लॉग से सॉल्व करेंगे. लॉग, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका क्या होगा, एडिशन होगा. लॉग, इन दोनों के लॉग की एडिशन होंगी. अगर ये डिवीजन का कर रहे होते तो सब्ट्रैक्शन होता है. ओके, तो इन दोनों की एडिशन होगी. तो लॉग कैसे निकालते हैं हमें पता है. पहले सीपी निकालना पड़ता है. सीपी होता है n-1. जितने भी पॉइंट के डिजिट, मतलब पॉइंट के पहले डिजिट होते हैं उनमें से एक को माइनस करना. तो यहाँ पे पॉइंट के पहले कितने, 2 नंबर है, तो 2 - 1 दैट इज़ 1. यहाँ इसका सीपी आ गया 1 पॉइंट, और इसका कैसे आएगा, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 0 पॉइंट में आएगा. तो लॉग निकालने के लिए ये लॉग टेबल की बुक है, जिसके लॉग वाला टेबल देखना, लॉगरिथम. तो हमें 22 को हम फोर्थ वाले रो में देखेंगे. ये 22 कहाँ पर है, ये देखो 22, और ये फोर्थ वाली रो में. तो क्या है 3502. तो इसका लॉग कैसे निकलेगा 3502. और ये क्या है 60 को 2 में, मीन डिफरेंस 2 में. तो देखो 60, ये 2, और मीन डिफरेंस भी 2 में, तो ये 1. तो ये जो 7796 है उसमें 1 को ऐड करना. तो यहाँ पे आ जाएगा इसका भी लॉग 7797, और इनकी एडिशन करनी है सिंपली. तो 1299.2. ओके, देखो सिंपली लॉग आ गया. जब भी लॉग आता है उसके बाद हमें एंटी लॉग निकालना पड़ता है. तो एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं. यहाँ पे ये एंटी लॉग का टेबल है. तो पॉइंट के बाद वाले नंबर एंटी लॉग में निकालना रहता है. जैसे कि 12 को हम 9 के रो में देखेंगे. देखो ये 12 है. ओके, ये 9th वाले रो में देखेंगे 1 3 4 6, और जो मीन डिफरेंस है वो भी 9 में देखेंगे और ऐड करेंगे. तो हमारा एंटी लॉग आ जाता है 1349. ओके, तो एंटी लॉग जब भी निकालते हैं उसके एक नंबर के बाद हमें पॉइंट देना है, और इंटू 10 टू द पावर में वो नंबर रहेगा जो पॉइंट के पहले होता है, यानी कि यहाँ पे 2 रहेगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 134.9. फिर हम 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को. ओके, सो इन दोनों का आंसर आ गया हमारा ए. हमें ए की वैल्यू चाहिए, ना कि ए क्यूब की. तो ऐसे हम ए क्यूब को इधर शिफ्ट करेंगे, ए क्यूब. तो 768.8 इंटू 10 टू द पावर -23 अपॉन, अभी हमने जो आंसर निकाला देखो सिंपली इनका आंसर आ गया हमारा 134.9. ओके, तो अभी इन दोनों को हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे. कैसे, इसका लॉग निकालेंगे, इसका भी लॉग निकालेंगे, और ये दोनों में रिलेशन क्या है, डिवीजन का है. मल्टीप्लिकेशन का होता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का था तो हमने ऐड किया. यहाँ पे डिवीजन का है तो माइनस करेंगे. ओके, तो इसका सीपी आ जाएगा. देखो पॉइंट के पहले कितने नंबर है 3, तो 3 - 1 2 पॉइंट, इसमें भी 3 - 1 2 पॉइंट. ओके, और इसका लॉग देखेंगे, लॉग के टेबल में 76 को 8 के टेबल में, और मीन डिफरेंस 8 में. तो हमारा आ जाएगा 8859, और इसका 1300. इनका माइनस करेंगे तो 0.7559. ओके, और जब भी लॉग निकलता है तो क्या, एंटी लॉग निकालना, एंटी लॉग के टेबल में. और कैसे, पॉइंट के बाद 75 को 5 में, मीन डिफरेंस 9 में. तो एंटी लॉग आ जाएगा 5701. एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में क्या लिखना पड़ता है, जो भी नंबर होता है पॉइंट के पहले, तो 10 टू द पावर 0 मतलब 1 होता है. तो ये ऐसे आएगा 5.701 इसका आंसर. तो ए इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट
कितना आ जाएगा क्यूब रूट में 5.701 इंटू 10 to the power -23। अभी ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो क्या बोलते हैं रूट में हो गया आंसर, क्यूब रूट में। तो ए इज इक्वल टू, तो ये ऐसे फॉर्म में है, इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5.701 इंटू 10 to the power -23 का होल 1/3 ऐसे लिख सकते हो, ओके, अंडर क्यूब रूट ऑफ 3 को। तो ये देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये x⁻ 1/3 के फॉर्म में है, ये पूरा सब x। तो जब भी log सामने लगाते हैं हम तो 1/3, तो ये 1/3 सामने आता है, 1/3 log x, ओके। ऐसे फॉर्म में इसको लिख के हम सॉल्व करेंगे इजीली। तो a इज इक्वल टू 1/3 log 5.701, ओके, इंटू ये देखो -23, 3 से डिवाइड होता है क्या, ये देखो ऐसे, जैसे कि -23 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होता है ना, तो अगर यहाँ पे -24 होता तो डिवाइड हो जाता है ना जल्दी से, तो इसलिए हम पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लेंगे, इस स्टेप को हम डबल करेंगे, ओके, स्टेप को 10 to the power -23 फिर देते हैं। देखो a इज इक्वल टू 1/3 log, पॉइंट को शिफ्ट किया 57.01, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power -24, और जो हमने यहाँ पे 1/3 था वो इसको भी देना पड़ता है, तो 3 इसको भी डिवाइड होता है। तो a इज इक्वल टू 1/3 log 57.01 इंटू 10 to the power -8 डिवाइड हो गया इसलिए, ओके। अभी देखो इसका लॉग निकलना है तो CP आ जाएगा, इसका लॉग निकलना है तो CP आ जाएगा 2 माइनस n, पॉइंट के पहले 2 नंबर है तो 2 - 1 1 आ जाएगा पॉइंट। इसका लॉग देखेंगे हम तो लॉग आ जाएगा 0, नहीं, तो लॉग CP 1 पॉइंट में और लॉग आ जाएगा 57 को 0 में, और मिन डिफरेंस 1 में देखेंगे तो 7560 लॉग आ गया हमारा। अभी इस लॉग को हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू लॉग, इसका लॉग क्या गया 1.7560, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से इंटू 10 to the power -8 हमारा रहेगा। तो a इज इक्वल टू हमारा आ गया था 1.7560 अपॉन 3 इंटू 10 to the power -8। तो इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 0.5854 इंटू 10 to the power -8। और हमने इसको पहले क्या किया था, लॉग निकाला था, ओके, लॉग लॉग निकाला था, देखो लॉग निकाला फिर 3 से डिवाइड किया। तो जब भी लॉग निकालने के बाद तो हमें क्या करना पड़ता है, एंटी लॉग निकालना पड़ता है। तो एंटी लॉग जब निकालेंगे तो एंटी लॉग के टेबल में कैसे देखेंगे, 58 को 5 के टेबल में, मिन डिफरेंस 4 में, तो हमारा एंटी लॉग आ जाएगा 3850 और एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 to the power -8, ओके, और -8 सेंटीमीटर, ये देखो सेंटीमीटर में आ गया हमारा आंसर। और इसी को हमने क्या पिकोमीटर में भी कर सकते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 385.0 इंटू, ऐसे पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 to the power क्या आएगा -10 आएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं सेंटीमीटर में ऐसे कर सकते हैं। तो एज वी नो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -10 सेंटीमीटर। तो ये ऐसी वैल्यू में, तो इसको डायरेक्ट 1 पिकोमीटर कर लेते। तो a इज इक्वल टू 385 इंटू नहीं अभी डायरेक्ट 385 पिकोमीटर, ओके। तो हमारी a की वैल्यू आ गई है। तो अभी देखो हमें r की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो r इज इक्वल टू क्या था 0.3535 a। तो r इज इक्वल टू 0.3535 इंटू a की वैल्यू है 385। तो देखो इजी, 0 पॉइंट में तो थोड़ा हार्ड जाता है, तो इसलिए 3.535 इंटू 10 to the power -1 इंटू 385, इन दोनों को सिंपली हम लॉग निकालेंगे, लॉग का करेंगे एडिशन, ओके, लॉग का एडिशन करेंगे तो इसका CP आ जाता है 1 है तो 0 आ जाएगा, 1 - 1 0, ये पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 - 1 दैट इज 2 पॉइंट, ओके। इन दोनों के लॉग निकालेंगे, लॉग हमारे लॉग आते हैं इन दोनों के 5484 और 5855, इन दोनों की एडिशन 3.1339, और एंटी लॉग निकाल देंगे 13 की 3 में, मिन डिफरेंस 9 में, तो एंटी लॉग आ जाता है हमारा 1361, ओके। और एंटी लॉग हमारा ये आ गया। एंटी लॉग आने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 to the power क्या 3 रहेगा। तो इसका आंसर आ गया r इज इक्वल टू 1.36 इंटू 10 to the power क्या है 3 आया, और यहाँ पे 10 to the power -1 भी है, 10 to the power -1, तो r इज इक्वल टू 3 - 1 2 हो जाएंगे, तो 136.1। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, r इज इक्वल टू 136 पिकोमीटर। ये हो गई हमारी r की वैल्यू आ चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए।